डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आपकी खिदमत में आपका होस्ट मोहम्मद शुएब हाशमी नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आप यकीनी तौर पे अपने सिलेबस की स्टडी में मसरूफ़ होंगे और यही कोशिश कर रहे होंगे कि आप इन कोरोना की छुट्टियों की को से ज़्यादा फ़ायदा उठाकर अपने सिलेबस को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से टैकल करें, उसको अच्छे तरीके से मुकम्मल करें, उनके कंसेप्ट क्लियर करें ताकि आप आने वाले एग्ज़ाम एनुअल 2021 में अच्छे मार्क्स ले सकें। प्यारे बच्चों, मैं भी आपकी एफर्ट का हिस्सा हूँ। मैं भी आपकी मदद के लिए वीडियो बनाता हूँ और उसको शेयर करता हूँ ताकि जो बच्चे कहीं दूर दराज इलाकों में रहते हैं और कहीं टीचर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है या उनका कोई मददगार नहीं है, तो वो भी घर बैठे बैठाए मेरी वीडियो देखेंगे। इंशाअल्लाह उनको घर बैठे बैठाए ही सारे क्वेश्चन का जो सलूशन है इंशाअल्लाह अच्छे तरीके से मिल जाएगा। क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे लेक्चर को, मेरी वीडियो को अच्छे से अच्छा बच्चा तो आसानी से समझ सकता है, लेकिन कमज़ोर बच्चे भी अगर समझना चाहें तो उनको आसानी से समझ आ जाए, उनके अंदर किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो, ताकि आप आने वाले वक्त में अच्छे मार्क्स लेकर अपने अच्छे फ्यूचर की बुनियाद रखें। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th में एक्सरसाइज 3.7 करेंगे। ये लिखा हुआ है, द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब वेरी डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द लेंथ L ऑफ एन एज एंड a 27 स्क्वायर यूनिट व्हेन L is equal to 3 यूनिट। फाइंड a व्हेन L is equal to 4 यूनिट, L is equal to 12 स्क्वायर यूनिट। बेटा, ये एक्सरसाइज मैथ की 3.2, 3.5 और 3.7 मिलती जुलती एक्सरसाइज है, इसलिए ये मैं पहले करवा रहा हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह बाकी भी जरूर करवाऊंगा। तो ये देखें ना, सरफेस एरिया वेरी ऑफ क्यूब। क्यूब का मतलब ये देखें सॉल्यूशन क्यूब। ये क्यूब है, देखिए इसके सारे किनारे L वो कहता है सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब वेरी डायरेक्टली एज स्क्वायर ऑफ द L। तो इक्वेशन क्या बनेगी? A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। अब A को सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा A इंटू के L स्क्वायर। A की वैल्यू 27, K की वैल्यू हमने निकालनी है, L की जगह 3 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 27 इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 9 से इधर डिवाइड, 9 से इधर डिवाइड, कैंसल, 9 1 दा 9, 9 3 दा 27, के इज इक्वल टू आ जाएगा 3। उसके बाद अब वो कहता है ए निकालें, यही के वाली इक्वेशन दोबारा उसी तरीके से जितना 3.2 और 3.5 में ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के एल स्क्वायर। तो ए की जगह क्या है, ए निकालें, के की वैल्यू क्या हमने निकाली 3 और एल की वैल्यू है हमारे पास 4 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई में 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो यह आ जाएगा 48। इसको लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। ये पहला पार्ट इसका हल हो गया। दूसरा पार्ट, ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट वो कहता है कि L निकालें जब A है, फिर वही K वाली इक्वेशन, ये आ जाएगा A इज इक्वल टू के L स्क्वायर। तो वो कहता है L निकालें, A जो है वो 12 है, K हमने निकाला है 3, L कितना होता है स्क्वायर, 3 से इधर डिवाइड, 3 से इधर कट गया, 3 1 दा 3 3 4 दा 12, L स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा L इज इक्वल टू 2। अब यहां पे प्लस माइनस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जो है ना वो लेंथ ब्रेथ हाइट एरिया वाली कभी नेगेटिव नहीं होते। L के साथ नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि मैंने बताया कि लेंथ ब्रेथ हाइट वॉल्यूम एरिया ये आपके कभी नेगेटिव नहीं होते। तो ये आपका जो है वो आंसर ऑफ द क्वेश्चन आ जाएगा। तो देखें, तसल्ली करें, आगे चलते हैं।
जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, द सरफेस एरिया एस ऑफ द स्फीयर। स्फीयर वो चीज जो फुटबॉल की तरह होती है या क्रिकेट के बॉल की तरह होती है। वेरी डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। सरफेस एरिया एस वेरी डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द रेडियस आर स्क्वायर। तो आगे क्या बनेगा, एस इज इक्वल टू के आर स्क्वायर। एस की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 पाई इज इक्वल टू के हमने निकालना है, आर कितना है 2 का स्क्वायर। यह आ जाएगा 16 पाई इज इक्वल टू के इंटू 2 का स्क्वायर 4। 4 से इधर डिवाइड, 4 से इधर कैंसल, 4 1 और 4 4 4 और 16। के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 पाई। उसके बाद वो कहता है आर निकालो, जबकि एस जो है वो 36 है। तो ये क्या करेंगे, अब फिर के वाली इक्वेशन एस इज इक्वल टू के आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एस 36 पाई, के की वैल्यू क्या है 4 पाई मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। वो कहता है 4 पाई से इधर डिवाइड, 4 पाई से इधर, 4 पाई से 4 पाई, पाई से पाई, 4 1 और 4 4 9 और 36। आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। अब चूंकि क्या होता है आंसर आ जाएगा, चूंकि रेडियस भी कभी नेगेटिव नहीं होता, एरिया नहीं होता, लेंथ नहीं होती, ब्रेथ नहीं होती, हाइट नहीं होती, ये नेगेटिव नहीं होते, इस वजह से ये नेगेटिव लेंगे। यानी इस स्फीयर का जो वो है रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों। इन हुक्स लॉ द फोर्स अप्लाइड इज स्प्रिंग वेरी डायरेक्टली एज द अमाउंट ऑफ एलिंगेशन। एलिंगेशन का मतलब है स्प्रिंग को लंबा करना। जैसे ये देखें ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, इसमें जितनी फोर्स लगाएंगे उतना ये लंबा होता जाएगा। वो कहता है वेरी डायरेक्टली एज द अमाउंट ऑफ एलिंगेशन। इक्वेशन क्या बनेगी, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S एलिंगेशन लंबाई। आगे F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा KS। आगे लिखा है F इज इक्वल टू 32 पाउंड। 1 पाउंड के अंदर कितने होते हैं 452 ग्राम होते हैं, 452 ग्राम। और IN होता है इंच। तो ये देखें F की जगह आप लिखेंगे 32, के हमने निकालना है, S कितना है 1.6। 32 इज इक्वल टू के, ये कितना होगा 16/10। ये तो जाकर क्या हो जाएगा उलट जाएगा। 32 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा के, 16 1 are 16, 16 2 are 32, 10 2 are 20 इज इक्वल टू के। आगे वो कहता है कि F निकालें जबकि F 50 पाउंड है। दोबारा के वाली इक्वेशन F इज इक्वल टू के एस, F 50, के हमने निकाला 20, S हमने निकालना है। 20 से इधर डिवाइड, 20 से इधर कैंसल, 5/2 कितना होगा 2.5। S की वैल्यू आ गई। दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। फिर F इज इक्वल टू के एस, हाँ जी, के कितना है 20 और S कितना है 0.8। ये S इज इक्वल टू 0.8। ये देखो 20 पॉइंट दूर किया तो कितना आया 8/10। 0 से 0 काटा, 8 2 are 16 इंच। आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये आसान से क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने करवा रहा हूं और हैं भी आसान इंशाल्लाह, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बात डायरेक्टली है तो लिखते जाएं और उसको हल करते जाएं, इंशाल्लाह को क्वेश्चन में मुश्किल नहीं आएगी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 है द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, रोशनी की शिद्दत फ्रॉम ए गिवन सोर्स, के किसी सोर्स से यानी मोमबत्ती चल रही है उससे जो है क्या होती है, क्या नाम है, शिद्दत ज्यादा होती है इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम इट। वो कहता है कि जितना फासला दूर होगा शिद्दत कम होती जाएगी और जितना करीब होते जाएंगे शिद्दत ज्यादा हो जाएगी, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये देखें सॉल्यूशन, F इज इनवर्सली
वेरी इन्वर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम डी से, तो ये आ जाएगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू 1/d²। एफ की वैल्यू कितनी है, ये 20 कैंडल पावर, और फासला कितना है 12 फुट। d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12, यहां पे एफ 20 के, d की जगह कितना आएगा 12 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 20 इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई 1/144। 144 से इधर भी मल्टीप्लाई, 144 से इधर भी मल्टीप्लाई, ये कट गया, ये आ जाएगा 0 to 4 the rate, ये आ जाएगी k की वैल्यू। हाँ जी, अब हम वो क्या कहता है, अब वो कहता है वो कहता है फाइंड द सोर्स फ्रॉम द, फाइंड द इंटेंसिटी निकालें एट पॉइंट ऑफ, ये देखिए यही इक्वेशन है, I इज इक्वल टू के इंटू 1/d²। के आपने निकाली 2880 मल्टीप्लाई बाई फासला कितना है 1/8 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2880 मल्टीप्लाई 1/64। हाँ जी, अब क्या करेंगे, 8 से कैंसर, 8 8 दा 64, 8 3 दा 24, 8 6 दा 48, ये कैंसिल हो गया, और 0, 8 1 दा 8, 8 4 दा 32, 8 5 दा 40। I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडल पावर, आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, सिर्फ स्टेटमेंट्स है, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। आप इसको देखें, तसल्ली करें, समझें। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, द प्रेशर P इन ए बॉडी ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड होता है गाढ़ा सा मादा, जैसे मोबाइल होता है या गम होती है जो फ्लूइड करती है, गाढ़े मादे को कहते हैं। वेरी डायरेक्टली एयर डेप्थ D, प्रेशर P, क्या बनाएंगे सोल्यूशन, प्रेशर P वेरी डायरेक्टली डेप्थ D, if the pressure exerted on the bottom of tank, bottom पेंदा of tank by a column of fluid D 5 फुट, प्रेशर ये पहले इक्वेशन बनेगी P इज इक्वल टू के डी, प्रेशर आपका दिया हुआ है 2.25 LB पर स्क्वायर इंच, और D 5 फीट। अब क्या करेंगे, यहां 2.25 इज इक्वल टू के निकालना है, और ये D हो जाएगा 5 से इधर डिवाइड, 5 से इधर डिवाइड, ये कैंसल, ये आएगा 0 5 4 50 50, ये आ जाएगा 0.54 20, ये आ जाएगा के की वैल्यू। हाँ जी, ये आ गया के। उसके बाद वो कहता है हाउ डीप, कितना फासला होगा, यानी डी निकालना है, मस्ट बी फ्लूइड टू बी एग्जर्ट। अगर वो कहता है फ्लूइड प्रेशर ये लगा है 9 पाउंड पर स्क्वायर इंच पे लगाओ तो कितना फासला होगा। तो दोबारा यही के वाली क्वेश्चन, P इज इक्वल टू के डी, प्रेशर इसका कितना है, वो है 9 पाउंड, के की वैल्यू क्या है 0.45, डी हमने निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 45 ओवर कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई डी, ये इधर जाकर क्या हो जाएगा उलट जाएगा 100 ओवर 45 इज इक्वल टू कितना मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डी, 9 1 दार 9, 9 5 दार 45, 5 1 दार 5, 5 2 दार 10, 5 0 0 20 फीट, डी आंसर ऑफ द क्वेश्चन। कैसे, फिर इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। प्रेशर P इन ए बॉडी ऑफ फ्लूइड डायरेक्टली वेरीज एट डेप्थ, क्वेश्चन बनेगी B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D इफ द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द बॉटम ऑफ द टैंक बाय ए कॉलम ऑफ फुट, D बनेगा 5 फुट, प्रेशर बनेगा 2.25। ये P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल खत्म करेंगे, P की जगह क्या डाल देंगे, KD डाल लिख देंगे, लिख के K की वैल्यू निकाल लेंगे।
उसके बाद वो कहता है कि हाउ डीप, डीप का मतलब डी निकालना है, डिस्टेंस ये निकालना है। मस्ट बी फ्लूइड टू बी एक्सर्टेड ए प्रेशर, प्रेशर उसने दे दिया 9 पाउंड जी। तो वो क्या कहता है, आप इसकी क्या निकालें, डिस्टेंस निकालें। यहां प्रेशर लिख लें 9 पाउंड, 9 पाउंड पर स्क्वायर इंच, और के की वैल्यू क्या है, वो है आपने 0.45। तो इसी के अंदर P इक्वल टू के, डी वाली इक्वेशन, के वाली इक्वेशन में आपने पुट करना है, पॉइंट दूर किया 100 आ गया, ये इधर उल्टाएंगे, 9 1 9 9 5 45 5 1 5 5 20 100, डी इक्वल टू 20 फीट, आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, यकीनी तौर पे आपको समझ आए होंगे मेरे क्वेश्चन। मैंने कोशिश की है बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की। आप मेरे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियो जो है फ़ौरन ही मिलती रहे। शुक्रिया।